अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके लिए एक अहम रिपेयरिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम एक मशहूर और हसास मशीन कोनिका मिनोल्टा सिग्मा CR के एक पेचीदा एरर को हल करते हुए दिखाएंगे। ये मशीन हमारे पास आउट ऑफ सिटी से आई है और इब्तदाई तौर पर शिकायत ये मौसूल हुई कि सिस्टम बार बार एरर दे रहा है और क्वेस्ट प्रोसेसिंग नहीं हो रही। हमने सबसे पहले मशीन को एहतियात से खोला और उसकी पैकिंग को महफूज तरीके से हटाया। इसके बाद हमने पावर केबल को मशीन से जोड़ा और मशीन को ऑन किया। ऑन करते ही लाइट्स रोशन हुई और स्क्रीन पर एक मखसूस एरर कोड ज़ाहिर हुआ जिससे अंदाज़ा हुआ कि मशीन में कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट मौजूद है। अब हमने इस मशीन को अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट किया, यानी उसे PC के साथ USB सीरियल के ज़रिए अटैच किया ताकि चेक कर सकें कि एरर सिर्फ स्टैंड अलोन मोड में आ रहा है या सिस्टम से जुड़ने के बाद भी बरकरार है। तजुर्बा करने पर यह बात सामने आई कि एरर बरकरार है, चाहे मशीन PC से जुड़ी हो या ना हो। ये एक इशारा था कि एरर दाखिली हार्डवेयर या मैकेनिज़्म में है। अब हमने अमली काम का आगाज़ किया। सबसे पहले क्वेस्ट दाखिल की गई ताकि चेक किया जा सके कि क्वेस्ट रीड हो रही है या नहीं। मशीन क्वेस्ट को अंदर ले तो रही थी, लेकिन कुछ ही लम्हे बाद क्वेस्ट मशीन के अंदर फंस गई और प्रोसेसिंग आगे नहीं बढ़ी। ये पहला फिज़िकल सिग्नल था कि ट्रे मैकेनिज़्म में कोई रुकावट या ख़राबी है। अब हमें मशीन का ऊपरी हिस्सा खोलना पड़ा। हमने स्क्रू खोलकर ऊपर का कोर हटाया ताकि क्वेस्ट की हरकत को अंदर से देख सकें। जैसे ही कोर हटा, हमें फ़ौरन पता लगा कि क्वेस्ट की ट्रे मशीन में फंसी हुई है। उमूमी तौर पर यह ट्रे आराम से बाहर आ जाती है, मगर यहाँ वो ज़बरदस्ती फंस चुकी थी, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि या तो स्लाइडिंग सिस्टम जाम हो चुका है या फिर ट्रे की साख्त मुतासिर हो चुकी है। हमने नरमी के साथ ट्रे को बाहर निकाला और तफसीली जायज़ा लेने पर हमें महसूस हुआ कि ट्रे थोड़ी बीनी हुई है, यानी शायद मशीन के अंदर किसी वजह से जाम होने के बाद फ़िज़िकल डैमेज का शिकार हो गई हो। उसी दौरान हमें शक हुआ कि शायद ऊपर लगा हुआ प्लंजर भी ठीक काम नहीं कर रहा, जो कि क्वेस्ट को सही पोजीशन पर लाकर रीडिंग के लिए तैयार करता है। लिहाजा हमने एहतियात से प्लंजर को भी हटाया और उसका दूसरा महफूज टुकड़ा लगा दिया। साथ ही हमने एक नई और फिट ट्रे लगाकर मशीन को दोबारा ऑन किया। अब हमने दोबारा क्वेस्ट दाखिल की, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर एरर बरकरार रहा। इसका मतलब था कि मसला सिर्फ मैकेनिकल नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल में भी कोई ख़राबी मौजूद है। लिहाजा हमने CPU बोर्ड को निकालकर मुकम्मल चेक किया। जैसे ही बोर्ड को उल्टा किया, हमें कुछ डार्क पॉइंट्स और हरारत के निशानात नज़र आए, जो बता रहे थे कि ये बोर्ड पहले किसी किस्म की ओवर वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट का शिकार हो चुका है। हमने वर्किंग मशीन से एक और CPU बोर्ड निकाला और उसे इस मशीन में लगा दिया। अब हमने मशीन को ऑन किया और एक डमी टेस्ट की मदद से एक डमी एक्सपोजर लिया। हमने एक्सरे सोर्स ऑन किया और एक आम मोबाइल और हाथ को इस्तेमाल करते हुए क्विस्ट के ज़रिए इमेज लेने का अमल शुरू किया। उस दौरान चूंकि मशीन का कवर अभी तक खुला हुआ था, इसलिए हिफाजत की खातिर ऊपरी लाइट्स बंद की गईं। क्विस्ट दाखिल की गई, मशीन ने प्रोसेसिंग शुरू की।
اور چند لمحوں میں تصویر اسکرین پر ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ جی ہاں، یہ وہ لمحہ تھا جب ہمیں یقین ہو گیا کہ مشین اب دوبارہ کام کر رہی ہے۔ تصویر بالکل صاف تھی اور سسٹم نے مکمل پروسیس کامیابی سے مکمل کیا۔ تاہم تصویر میں کچھ لائنیں نظر آئیں جن کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ابھی مشین کے تمام کورز مکمل طور پر بند نہیں کیے گئے تھے یا EMI ڈسٹربنس کی وجہ سے تھوڑی سی نوائز تصویر میں آ گئی ہو، مگر بحیثیت مجموعی یہ ریپیئرنگ ایک کامیاب مشن ثابت ہوئی۔ ہم نے صرف میکینیکل نہیں بلکہ الیکٹرانک حصے کو بھی مکمل طور پر سمجھ کر اور ٹیکنیکل انداز میں فکس کیا۔